दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई होगी। यूपी टेट पेपर के लिए प्रैक्टिस आप दोस्तों करते रहिए। लेकिन एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है कि पेपर में क्या तैयारी करके जाए, क्या लेकर जाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है, तो उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात अगर देखी जाए कि क्या क्या लेकर जाना है आपको, तो सीधी सी बात है, एडमिट कार्ड तो आपको लेकर जाना ही है, नंबर एक। ठीक, एडमिट कार्ड तो आपको लेकर ही जाना। दूसरी बात, 3 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाइएगा। ज़्यादा पुरानी ना हो कि पता चले आप 2 ढाई 3 साल पुरानी ले जाएं, आपका चेहरा भी पहचान में ना आए। ठीक, तो दूसरी चीज़ हो गई पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी फोटो। तीसरी चीज़ हो गई 2 या 3 काले बॉल पॉइंट पेन। ये बात का ध्यान रहे कि काली स्याही वाला ही पेन, डॉट ले जाइएगा। और 2 ले जाएं, 3 ले जाएं, 4 ले जाएं, 12 ले जाएं, उससे कोई मतलब नहीं। 2 या 3 पर्याप्त रहते हैं। चलाकर आप एक बार देख लीजिएगा कि चल रहे हैं बढ़िया कि नहीं। और गोले भरने के लिए एक पेन आता अलग से मोटे बॉल पॉइंट वाला, तो उसको आप ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा चौथी चीज़ आती है कि आप ओरिजिनल पहचान पत्र ले जाइए। ओरिजिनल पहचान पत्र मतलब आधार हो, पैन हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि उसमें आपका नाम सही हो और फोटो भी सही हो। मतलब फोटो बहुत पुरानी ना हो कि फोटो आपकी 10 साल पहले की लगी है, फोटो समझ ही नहीं आ रही है आपकी, तो आधार के संग बहुत समस्या है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वोटर आईडी में तो चल जाता है, लेकिन अगर आधार कार्ड है या पैन कार्ड है तो फोटो आपकी ठीक ठाक अच्छी लगी हो तो ओरिजिनल, और उसकी एक फोटोकॉपी ले जाइएगा। तो ये 4 चीज़ें आपको ले जानी है मुख्य रूप से। एक तो एडमिट कार्ड, दूसरा आपकी 3 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी, तीसरा आपका 2 या 3 काले बॉल पॉइंट पेन, और चौथा आपका ओरिजिनल पहचान पत्र और उसकी एक फोटो कॉपी। पांचवी चीज, अगर आप चाहें तो एक पैड ले जा सकते हैं जिस पर रखकर आप पेपर दे सकें। वैसे सीट तो उपलब्ध होती ही है वहां पर, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन वो पैड जो हो वो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखाई पड़ता हो। दूसरी बात, उसमें कुछ भी लिखा ना हो। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो ये चीजें आपको लेकर जानी है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या सावधानियां रखनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, सुबह और शाम 2 मीटिंग में पेपर है। तो सुबह वाली मीटिंग में 8:45 तक और शाम वाली मीटिंग में 1:45 तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। इसके बाद एंट्री क्लोज हो जाएगी, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। आप देखते होंगे बहुत से वीडियो ऐसे वायरल होती है जिसमें बच्चे गेट के बाहर खड़े होकर रो रहे हैं कि प्लीज़ एंट्री दे दीजिए। लेकिन मेरे ख्याल से गलती उन बच्चों की, क्योंकि जब टाइम दिया गया एडमिट कार्ड में तो उसके बाद आपको नहीं पहुंचना है। ठीक, अब बात यह भी है कि सारे नियम जो होते हैं वो आम आदमी के लिए होते हैं, ये भी एक बात है, लेकिन फिर भी आपको नियम के हिसाब से चलना ही है। तो टाइम का विशेषता ध्यान रखें। फिक्स टाइम लेकर ना चलें कि आधे पौन घंटे में आप क्या बिगड़ जाएगा कुछ, कि आधा पौन घंटा आप जल्दी पहुंच जाएं। तो पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़, बहुत से बच्चों की, बहुत से साथियों की समस्या है कि गणित उनको कम आती है। अगर गणित आपको कम आती है, आप लंबे मेथड का यूज़ करते हैं या आपको सारी चीज़ें आती भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप पहले गणित अटेम्प्ट कर लें। उससे क्या होगा, क्योंकि अगर देखिए आपको कुछ चीज़ें आती हैं या आप लंबे मेथड्स बहुत यूज करते हैं, आपको नहीं ज़्यादा आ रहा, तो अगर आप बाद में करेंगे तो बाद में टाइमिंग की हड़बड़ाहट में आपसे और नहीं होगा वो। क्योंकि आप देखेंगे, आप एक बार टाइम देखेंगे कि आधा घंटा बचा है, अब ये नहीं लग रहा, फिर आधा घंटा बचा, ये नहीं लग रहा। और एक बात हम बता दें, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर शुरू में गणित में आधा घंटा हम दे देंगे या 40 मिनट दे देंगे तो पेपर छूट जाएगा। पेपर में 2.5 घंटे बहुत पर्याप्त समय होता है। गणित के अलावा किसी और विषय में हल तो करना नहीं होता कुछ, आपको याद होगा, पता होगा, तुरंत आप कर देंगे, नहीं तो आप 1 मिनट सोचेंगे बस। लेकिन गणित में क्या है, टाइम लेकर अच्छे से करिएगा तो शुरू में कर लेंगे। अगर आपको गणित कम आती है तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि OMR बिल्कुल सावधानी से भरें, ये बात का ख्याल रखिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, केंद्र कोड, ये सब चीज़ें भरने को होती हैं। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप वहाँ पर जो ड्यूटी लगी हो जिनकी, उनसे आप पूछ लीजिएगा, 1 बार नहीं 2 बार, कि यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे क्या नहीं भरना। उसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं कि आपको नहीं आ रहा है तो आप पूछ नहीं पा रहे शर्म के मारे। तो शर्म, संकोच, ये सब मत वहाँ पर दिखाइएगा। देखिए, वहाँ पर एक कॉलम होता है रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो गलती में कहीं आप रोल नंबर भर दें, वहाँ एक रोल नंबर का कॉलम होता है, वहाँ कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर भर दें। केंद्र का कोड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या भरना तो वो, उसके अलावा आपका नाम, स्पेलिंग वगैरह भी अगर भरनी हो तो वो भी बिल्कुल सही से भरिएगा, ये बात का ध्यान रखिए। अगली बात ये है कि देखिए, बहुत से साथी ये करते हैं कि पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं जो भी उनके आंसर होते हैं, उसके बाद सारे गोले इकट्ठे पे बोले एक साथ भरते हैं बाद में। तो उनके लिए मेरी राय ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 110 प्रश्न कर लिए हैं, तो आप देख लीजिए पहले कि आधा घंटा जब रह जाए घड़ी में तो पहले इनका गोला भर लीजिए, क्योंकि OMR भरने में भी टाइम जाएगा। साथी गलती ये कर देते हैं बहुत से कि 10 मिनट बचे, अब वो गोला भरना शुरू कर रहे हैं। अब गोले तो देखिए सारे ही भरने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो गोले तो सारे ही भरने हैं। तो बहुत से साथी ये करते हैं कि 10 मिनट रह गए, गोले भरने बैठे तो 110 ही गोले भर पाए, 40 छूट गए।
तो उसके लिए आप देखते रहिए टाइम। जैसे ही घड़ी में आप देखें आधा घंटा रह गया है, 2 घंटे वाली एक बेल भी लगेगी, 2.5 घंटे का पेपर है, तो उस बेल लगने के बाद पहले आप गोले भर लें। बाकी अगर प्रश्न छूटे हो तो वो बाद में करिएगा, पहले गोले भर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर आप पता चले कि पेपर ही करते रहेंगे, फिर गोले भर भी नहीं पाएंगे, क्या फायदा फिर। तो ये बात का ख्याल रखिए। दूसरा प्रश्न बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। कभी कभी पूछा जाता है, मान लीजिए पूछा गया कि कानपुर किस नदी के किनारे है, ठीक, तो आपने ठीक है कर लिया, लेकिन इसको उल्टा अगर पूछ दिया कि निम्नलिखित में गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है, अब उसमें नहीं है लिखा है, आपने है समझ लिया और जल्दी से कर दिया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो नहीं है पूछा गया है कि है पूछा गया है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। प्रश्न बिल्कुल कायदे से पढ़ें, आराम से। टाइम देखिए बहुत होता है, अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा चिंता होगी, और जो लोग पेपर पहले दे चुके हैं उन्हें पता है कि टाइम बहुत होता है। जो नहीं पहली बार दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टाइम आपके पास पर्याप्त होता है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। 2.5 घंटे बहुत होते हैं। और बाकी तो आप दोस्तों समझदार ही हैं। तो आप सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर आप सबका अच्छा हो, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और बाकी फिर कल मिलते हैं जो भी पेपर होगा उसके रिव्यू के साथ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।